साथियों, आज हमारा एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पर होगा जिसका हमने मंथन किया कि हमारा देश की जनता एक वर्ग ऐसा है जो अपने को देश का नागरिक और राजा महाराजा समझता है और एक समाज को अपना मजदूर और जनता समझता है। मैंने देखा, इस चीज को समझा और जांचा और परखा, तो इस चीज का सच में अगर मायने ये रखता है कि हम संविधान जब हमारे देश में नहीं था उस समय, और जब हम गुलाम थे उस समय, हमारे देश की एक एक नागरिक की देश के लिए भूमिका रही, पर हमारे देश के चंद गद्दारों ने देश के साथ गद्दारी भी की। उन्होंने अंग्रेजों का साथ भी दिया। हमारे देश के ही लोगों ने, जिन्हें हम राजा महाराजा कहते हैं, उन्होंने मुगलों का भी साथ दिया। मुगलों से अपने रिलेशन भी बनाए, अपने रिश्तेदार भी बनाए, मगर वो लोग, कुछ लोग अपने को इतना महान समझते हैं कि ईश्वर ने उन्हें स्पेशल जन्म दिया है और एक समाज को ईश्वर ने उनकी सेवा करने के लिए बोला है। सच पूछा जाए, आज हमारे देश भारत में एक जो दलित समाज है, इसकी पराकाष्ठा एक देश के लिए क्या रही है और इसने देश के लिए क्या दिया है। इसने देश के लिए दिया है, सच अगर कहा जाए तो, अगर दलित ना होता, ये देश का भोला भाला समाज है जिसके साथ हमेशा अन्याय होता रहा, मगर ये समाज थोड़ी सी अपनी राजनीति में पहचान बनाने लगा, थोड़ी सी अपनी प्रशासनिक में अपनी पहचान बनाने लगा, थोड़ी सी अपनी एक अच्छा जीवन जीने लगा, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि उन्हें जात सूचक शब्द, कई तरह के शब्द, मैं कहूं, जाइए आदि मानव काल में। दुनिया में मानव जंगलों में रहता था, जानवरों का मांस खाता था, धीरे धीरे तरक्की होती चली गई। हम लोग कर्मों के आधार पर बढ़ते चले गए, उसी के आधार पर हमारी जातियां बढ़ती चली गई। मगर इस देश में ऐसे कैसे हो सकता है कि ये समाज बड़ा है, ये समाज छोटा है, मगर छोटा बड़े की भावना रखने वाले लोग अकल से मूर्ख हैं, आंखों से अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं। पर उन्होंने उन भोले भाले लोगों के साथ गद्दारी करके उन्हें मजदूर बनाकर अपने साम्राज्य खड़े कर लिए और उन्हें मजदूर बना दिया। मगर ऐसे कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। मगर हमारे दलित समाज ने इस देश के लिए क्या दिया? आज मैं देखता हूं, हिंदुस्तान की कोई सड़क ऐसी नहीं जिसमें दलित भाई ने उस पर काम ना किया हो। हिंदुस्तान की ऐसी कोई इमारत नहीं, ऐसा कोई मकान नहीं जिसको दलित भाई ने नहीं बनाया हो। हिंदुस्तान की जहां ईंट बनने का काम होता है, वहां 99% दलित भाई ईंट बनाने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। मगर इस देश का निर्माण ही इस मजदूर समाज ने किया है। मगर आज भी देखिए, वो लोग गांव के एक कोने पे उनके घर मिलेंगे, झुग्गी झोपड़ियां मिलेंगी, उनके पास जमीन भी नहीं मिलेगी, उनके पास आज भी संसाधन नहीं है। अगर समाज में एग्जाम्पल एक दो हो जाते हैं तो लोग उन्हें जात सूचक शब्द कहकर इस तरह की बात करते हैं, उन्हें एक प्रकार से ऐसा उन्हें दिखाते हैं कि तुम्हारा काम मजदूरी करने का था, तुम्हारे बाप दादी का ये काम था। ऐसी बात कहकर वो ये जताना चाहते हैं कि उन्हें ईश्वर ने स्पेशली राज करने के लिए भेजा है। मगर
साथियों, जब कोई दलित अगर घोड़े पे चलता है, कोई दलित बुलेट पे चलता है, तो इनकी नानी क्यों मर जाती है, इन्हें क्यों दुख होता है? क्या कोई दलित अपना चौड़ा सीना करके क्या बुलेट पे नहीं चल सकता है? क्या थार पे नहीं चल सकता है? क्या घोड़ी पे नहीं चल सकता है? ये क्या वो अधिकार मांगेंगे? क्या इसके लिए कोई उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? क्या इसके लिए कोई भारत में कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा? मगर ये देश की सरकारें और देश में बैठे जात कुंठित अधिकारी इन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर जैसे कड़ी कार्रवाई होते तो शायद किसी का ये मन ना होता कि शायद किसी दलित भाई के साथ इस प्रकार का अन्याय कर सकते। मैं दावे के साथ कहता हूं, चलो मैं मानता हूं, अगर दलित को आप छोटा मानते हो, दलित के बनाए हुए रोड पर मत चलिए, दलित के बनाए हुए मकान पर मत रहिए, दलित के बनाए हुए कपड़े मत पहनिए, दलित की बनाई हुई दवाएं फैक्ट्रियों में मत अपने बॉडी में लगाइए। तुम्हारा जीवन, मैं कहता हूं वादे के साथ, 24 घंटे में आप ईश्वर के प्यारे हो जाएंगे। मगर ये दलित की ही बदौलत है जिसने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनाई, अच्छे रोड बनाए, अच्छी गलियां बनाई, अच्छी नाली बनाई, अच्छे मकान बनाए। देश का ही दलितों ने ही निर्माण किया है, सच पूछा जाए तो। मगर कोई कहता है फिर भी इतना समाज सीधा कि आपने वेद पुराण में झूठी कथाएं लिख दी कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, तुम शूद्र हो। तुम्हारा काम ही सेवा करने का है कि कि ब्राह्मण मुख से पैदा है, कि क्षत्रिय भुजाओं से पैदा है, कि वैश्य पेट से जंगा से पैदा है, शूद्र पैरों से पैदा है। मगर इसको हमारे भोले भाले दलित समाज ने इस चीज को माना है। मगर ये सब पूछा जाए तो बिल्कुल झूठ है, इस चीज को हम बिल्कुल मानते ही नहीं है। इस देश में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, इस देश में सारे समान हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी ने इस देश के एक एक नागरिक को बराबर माना। उन्होंने समझा, उन्होंने जांचा और परखा कि इस देश में कोई गरीब है और अमीर है जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, बीमार होने पर उसको अपनी दवा लेने के लिए पैसे नहीं, वो गरीब है। और जिसके पास सारी सुविधाएं वो अमीर है। मगर ये जातियां हैं। मगर कोई ऐसे बोलेंगे चैनल पर कि हम बड़े हैं, कि इन्हें भगवान ने स्पेशल भेजा है। मगर हाँ, इन्होंने कुछ मूर्ख बनाने की भोले वाले समाज के लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार कर लिया। मगर उस कंटेंट को जब उसी समाज के लोग पढ़ लिख कर आए, उसका पर्दाफाश करने लगे, तो इन्हें मिर्ची लगने लगी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। ये जब देखिए 1950 से पहले का ये देश में क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी सारी विधा को लिखा है कि वो स्कूल में पीछे बैठते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था और उन्होंने इसके लिए भी आंदोलन किए। पर जो समाज कहता है कि हम बहुत बड़े हैं, उस समाज की से भी बेटी ने उनकी लेकर अपनी पत्नी बनाई। और जो उनका विरोध करने वाले, आज हिंदुस्तान की ऐसी कोई ऑफिस नहीं है जिस ऑफिस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो नहीं है। इतना विद्वान एक ऐसे समाज को अनपढ़ और उन्होंने बनाया। साथियों, दलित भाई, मेरे पिछड़े भाई, कोई भी अपने को कभी छोटा ना समझे। आप बस
अपने को इतना समझें कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, मगर उसके लिए प्रयत्न कीजिए, मगर अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि वो बड़ा है, कि वो ताकतवर है। आपके भी अंदर ताकत है, आप भी बुद्धिमान हो। ये दिमाग में ये ब्लड वाली व्यवस्था, इसका मैं पुरजोर बोध करता हूँ। ये ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि ये कोई है कि कोई जाति बड़ी हो, कोई जाति छोटी हो। ये बिल्कुल नहीं है। ये कदाप इन मूर्खों ने हमारे भोले भाले समाज को मूर्ख बनाया है, मगर इनके झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। भगवान के लिए सारे लोग समान, ईश्वर के लिए सारे समान हैं, मगर ये ईश्वर का ठेकेदार बन के बैठे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मगर आज भी हमारा समाज भटका हुआ है। इनको बड़ा मानकर, इन्हें बड़ा बिल्कुल ना माने। किस प्रकार से बड़े हैं, कैसे बड़े हैं? ये कहते कि मुख से पैदा है। एक बार मुख से पैदा होकर दिखा दो। अगर इस पे कुछ मैं ज्यादा बोलूंगा तो बात ज्यादा तनाव में आ जाएगी कि जो मनुष्य की एक प्रक्रिया है जन्म होने की, हर जैसे एक वृक्ष है उसकी भी एक प्रक्रिया है, वैसी मनुष्य की, वैसी पक्षी की है। हमेशा बोई वही है, उसी के द्वारा, उसी के हिसाब से हर किसी की उत्पत्ति हुई है। मगर कोई कहे कि मुख से, भुजाओं से, जंगों से, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज में हम लोग कदापि विश्वास नहीं करते हैं। हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म इस चीज के लिए होगा कि हम हर चीज का खंडन करेंगे, इन चीजों का बिल्कुल नहीं मानेंगे, इनका हम बॉयकॉट करेंगे। साथियों, आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। दूसरा एपिसोड और मजेदार आएगा।